झा सर। अनम्यूट कर लें। भैया आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें, आवाज नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आयोजित संगणक एवं ई संसाधन कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का जो प्रस्तुत विषय है उसके ऊपर में मैं बात जाऊंगा। तो उद्घोषक महोदय ने जो विषय दिया है उसके ऊपर में हम बाद में जाएंगे। एक छोटा सा अंश छूटा हुआ है, कीबोर्ड को पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया, कंप्यूटर के बारे में जान लिया, यूनिकोड के ऊपर जान लिया। यूनिकोड फॉन्ट के ऊपर में थोड़ी चर्चा कम रख रही है, तो मैं यूनिकोड फॉन्ट के ऊपर बता देता हूँ। उसके बाद जब वेब ब्राउजिंग सीख लेंगे तब उसके बाद हम लोग शोधगंगा, इन्फ्लुनेट, स्वयं, मूव आदि जो गूगल स्कॉलर आदि हैं उसके बारे में जानकारी पाएंगे। क्योंकि पहले वेब ब्राउजिंग आना चाहिए, सर्च इंजन को समझना है और उसके बाद हम लोग वेब ब्राउजिंग करेंगे। तो सबसे पहले फॉन्ट करें, क्योंकि जब तक हम फॉन्ट नहीं जानेंगे तो टाइप तो करेंगे ब्राउजर पर ही, एड्रेस बार पर तो टाइप करना है और टाइप करेंगे किसी न किसी फॉन्ट में ही करेंगे। इसीलिए फॉन्ट के बारे में पहले चलते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा है और इस भाषा में हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि को लिखने के लिए जो फॉन्ट्स हैं, यूनिकोड फॉन्ट्स हैं, उसके ऊपर मैंने अपने ब्लॉग पर एक लेख लिखा है और मैं सीधे उसी लेख को खोल लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। सुगमतया दिख रहा है सभी लोगों को? जी जी। तो आप जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं वो मोबाइल को रोटेट मोड में लगाकर रोटेट करके देखेंगे तो स्क्रीन चौड़ा हो जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे। फिर भी यदि नहीं दिखे तो स्क्रीन को थोड़ा फैलाएं और आपको ये फॉन्ट जो है ये आपको फॉन्ट बड़ा दिखने लगेगा। तो आइए आज के प्रस्तुत विषय पर हम लोग चलते हैं और बात करते हैं यूनिकोड फॉन्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं फॉन्ट अभी तक आप लोग जो टाइप करते होंगे मोबाइल में, या तो अंग्रेजी में करते होंगे और या तो हिंदी में करते होंगे। कुछ लोग बोर्ड का उपयोग करते हैं और कुछ लोग और भी कई ऐप्स के यूज करते हैं मोबाइल पर। जो कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं, विंडो बेस्ड जो इक्विपमेंट हैं, उसमें भी हम लोग फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें फॉन्ट को हम लोग डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसका हम लोग उपयोग करते रहते हैं। मुझे लगता है कि कोई संभवतः ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसको लॉक कर दूं, मैं पहले क्लीन कर दूं। तो मैं प्रस्तुत विषय को कहते हुए चलूं, बीच बीच में बाधा हो जाती है, कृपया कोई भी इस प्रकार का न करें क्योंकि मुझे अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। यूनिकोड फॉन्ट पर सीधे आते हैं। आप चूंकि यह सत्र है उन लोगों के लिए जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर जुड़े हुए। जैसे हम लोग हाथ से लिखते हैं ठीक उसी तरह हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, टाइप करते हैं। और टाइप करते हैं, हर आदमी
के हाथ की बनावट अलग अलग होती है और अलग अलग अक्षर हम लोग देखते हैं बनावट के हिसाब से। वैसे ही फॉन्ट भी होता है। हर फॉन्ट, जो फॉन्ट बनाने वाले होते हैं, सबकी बनावट अलग अलग होती है। तो इसमें फॉन्ट की क्या भूमिका होती है कंप्यूटर में, ये मैं बता दूं। जैसे आप या कोई बच्चा कोई प्रोजेक्ट बनाता है स्कूल में, आप कोई थीसिस लिखते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे ऊपर में लिखा हूं फॉन्ट की भूमिका। अब इसको स्टाइलिश देना है, एक अलग अक्षर में इसको देना है, तो क्या करेंगे, हम फॉन्ट बदल लेंगे तो वो स्टाइलिश फॉन्ट आ जाएगा। जैसे हाथ से भी अलग अलग ढंग से या ब्रश से हम पिक्चर्स बना लेते हैं, आकृति अलग अलग बना लेते हैं, वैसे ही फॉन्ट की भी अलग अलग आकृति होती है और अनेक तरह के आकर्षक फॉन्ट का उपयोग करके हम अपने शोध पत्र को या हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अच्छा बना लेते हैं। तो यही फॉन्ट की भूमिका है। अब इस लेख को आप पढ़ते हुए चलिएगा, सर जब आ जाएंगे तो बता दीजिएगा। तो आप इतने से जान गए होंगे कि जब हम कोई ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, बैनर बनाते हैं, होर्डिंग बनाते हैं या और कोई भी काम करते हैं, जब आप कई बार गए होंगे, होर्डिंग देखे होंगे सड़क के किनारे लगे हुए, कल्चर प्रोग्राम जब होते हैं तो वहां पर अलग अलग फॉन्ट और अलग अलग साइज में आकर्षक आपको चित्रकारी दिख गई होगी, फॉन्ट से सजाया हुआ, तो वह फॉन्ट की ही वहां महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चूंकि हम लोग संस्कृत के लोग यहाँ जुड़े हैं, फॉन्ट से भी परिचित हैं, समस्या तब आती है, जैसा कि उमेश सर बता रहे थे उस दिन, कि संस्कृत में बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जो कि कृतिदेव जो नॉन यूनिकोड है उसमें या अन्य फॉन्ट में वो चिन्ह नहीं मिलते, या संस्कृत में जितने संयुक्ताक्षर के प्रयोग होते हैं उतने उतनी सुविधा देने वाला फॉन्ट हमें नहीं मिलता है। उसके लिए जो उपयोगी फॉन्ट है उस पर ध्यान ज्यादा देने की आवश्यकता है। यूनिकोड फॉन्ट की भूमिका आप लोग जानते होंगे। जब आप कभी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले जाते होंगे, कोई एक पत्र टाइप करते होंगे या कुछ भी टाइप करके ले जाते होंगे, देखते होंगे कि उसमें अक्षर आपस में चिपक जाते हैं या कुछ अक्षर बदल जाता है। यदि हम उसी चीज को यूनिकोड फॉन्ट में टाइप कर लेते हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर में ले जाएं, वो अक्षर नहीं बदलेगा, वो अक्षर आपस में नहीं चिपकेगा। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है कि यदि हम यूनिकोड टाइपिंग सीख लेते हैं, यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग करते हैं, तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, या तो हम कहीं पर, जैसे अभी मैं व्हाट्सएप यहाँ खोल के रखा हूँ और हमें देवनागरी में लिखनी है हिंदी में, यदि मैं कृतिदेव जानता, कृतिदेव में टाइप करता, तो मैं यहाँ व्हाट्सएप पर हिंदी में नहीं लिख पाता, फेसबुक पर भी नहीं लिख पाता, ब्लॉग भी नहीं लिख पाता, वेबसाइट भी नहीं लिख पाता। अर्थात इंटरनेट पर हम नॉन यूनिकोड वाले लोग जो यूनिकोड फॉन्ट का यूज नहीं करते हैं वो नहीं लिख पाते। वो क्या करते हैं, फॉन्ट परावर्तक का उपयोग करते हैं, तो एक ही काम को दो बार करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, चाहे हमें एमएस वर्ड पर टाइप करना हो, नमस्कार, ठीक है, बधाई सर आपको सीट की है, चाहे पीपीटी बनाना हो, किसी भी स्थिति में हम क्या करते हैं, नहीं
बीच में न कोई बोले, फ्लो टूट जाता है और मुझे यहाँ से कमांड देना पड़ता है आपको बंद करने के लिए। यह इंटरनेट जो है ना, एक शिष्टाचार के विपरीत है। इंटरनेट शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि यदि हम यूनिकोड में टाइप करते हैं तो चाहे MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, MS ऑफिस है, उसमें करना हो चाहे नेट पर लिखना हो, समान गति से दोनों जगह लिख देते हैं। अब जैसे कि पहले हम नॉन यूनिकोड फॉन्ट में कृतिदेव से लेकर के APS फॉन्ट से लेकर के तमाम फॉन्ट का उपयोग करते थे, वैसे ही अब देवनागरी लिखने के लिए भी कई फॉन्ट आ गए हैं। जैसे मंगल पहले आता था, अक्सर लोग कहते हैं मंगल फॉन्ट। यूनिकोड मंगल इतना पॉपुलर हुआ, शुरू में आया कि यूनिकोड को ही मंगल कहा जाने लगा, पर्यायवाची हो गया। वस्तुतः यह एक फॉन्ट का नाम है, मंगल। ऐसे ही एक बहुत अच्छा फॉन्ट है उत्साह। अब सिस्टम के साथ लगा हुआ आता है एरियल MS। सरला को डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी जगह अवग्रह का जो चिन्ह एक होता है, जिसकी आकृति S जैसे होती है, वो मिल जाते हैं। जबकि आप यदि नॉन यूनिकोड फॉन्ट में S खोजने के लिए जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसके लिए काफी कवायद करनी पड़ती है। अब यहाँ पहले शुरू में नहीं था, अब मंगल में भी ये मिल गए। यूनिकोड संस्कृत 2003 एक फॉन्ट है। ये बहुत अच्छा फॉन्ट है। इसमें बहुत सारे संयुक्ताक्षर हैं, संस्कृत टेक्स्ट भी है। ये सभी यूनिकोड फॉन्ट में ह्रस्व, दीर्घ इत्यादि लिखने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो अब ये यदि आपको ठीक से दिख रहा हो तो यहाँ देखिए, ह्रस्व और दीर्घ री लिखने की आवश्यकता यदि आपको हो जाए तो संभवतः आप यूनिकोड इस बहुत सारे यूनिकोड फॉन्ट में ये नहीं मिलेगा। अब संस्कृत में तो दीर्घ भी लिखना पड़ता है, ऋकार। ह्रस्व तो लिखते हैं। चंद्रकांत जी एक दिन हमसे पूछ रहे थे कि दीर्घ ऋकार कैसे लिखें, ओम कैसे लिखें। कई लोग गुण चिन्ह लिखना चाहते हैं। तो ये सभी यूनिकोड फॉन्ट में, संस्कृत है या सिद्धांत है, ऐसे फॉन्ट में मिल जाते हैं। तो संयुक्ताक्षर लिखना हो या विशेष वर्ण, वो सभी लिखने के लिए अलग अलग फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट आ गए हैं। वेद मंत्र लिखने के लिए भी आ गया है। जैसे कुछ शब्द यहाँ हमने आपको 4-4 संयुक्ताक्षर दिए, इसको भी लिखने के लिए फॉन्ट उपलब्ध है। वैसे लिखने के लिए स्क्रिप्ट कीबोर्ड में आप हलंत लगा करके जोड़ते जाएंगे, बन जाएगा। लेकिन वहाँ ये ज्यादा सुविधा वो फॉन्ट दे देता है, आसानी से आप लिख लेते हैं। ये बात तो हो गई। अब इसका मैं थोड़ा सा प्रायोगिक आपको करा करके दे देता हूँ, फॉन्ट को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको ले चलता हूँ। फिर से चलूंगा, मैं वर्ड फाइल खोल लेता हूँ और फिर आपको वहां दिखाता हूँ। एक मिनट। जी, तो मैं बता रहा था कि हम अब फॉन्ट के स्टाइल को दिखाने जा रहे हैं आपको, कि कैसे कैसे उसमें हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी,
मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट जरा सा रुके रहेंगे, मैं एक कवायद कर लूँ पूरी, तब आपके पास आ गया। ठीक है, धन्यवाद। तो अब हम आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं, वर्ड फाइल एक खुल रहा है, खुलते ही हम आपके पास आ जाएंगे। ये यहाँ पर आ गए और आते ही हम आपको दिखाते हैं। ये सभी लोगों को स्क्रीन दिख गया? हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है सर। दिख रहा है जी। वर्ड का स्क्रीन दिख गया, लेकिन नहीं, जो स्क्रीन आपने पहले खोला था वही दिख रहा है हम लोगों को। वर्ड का स्क्रीन नहीं दिखा? नहीं, ये यूनिकोड वाला जो था स्क्रीन, जो पहले अभी बता वही दिख रहे रहा थे आप। जी जी। अब अभी नहीं दिख रहा है सर। अब बताइए। जी, स्टार्ट हो रहा है। जी, अब दिखने लगा। दिखने लगा। जी जी। अब यहाँ देखिए, हम मैं इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करता हूँ। यहाँ मंगल बॉडी है, रामः, मैं लिखता हूँ गृहम गच्छति। ये ऊपर में आप देख रहे होंगे मंगल बॉडी CS करके आ रहा है, ये उस फॉन्ट में। और यदि हम इसको फॉन्ट बदल देते हैं, अर्थात हम किसी दूसरे फॉन्ट में चले जाते हैं, यहाँ फॉन्ट की सूची आपके सामने आ गई है, एरियल, यूनिकोड, MS में चले जाते हैं। और इसका हम फॉन्ट बदल देते हैं, मंगल से एरियल, यूनिकोड, MS कर देते हैं। तो क्या होता है, दोनों में आप अंतर देखें। दिख गया? छोटा पड़ रहा हो, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। देख गया? साफ साफ अंतर है दोनों फॉन्ट में। ऊपर वाला मंगल है, ये वाला फॉन्ट जो है एरियल, यूनिकोड, MS में है। अवनींद्र जी? जी जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है। अब इसी को हम तीसरे फॉन्ट में ले आते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ आते हैं और हम कोकिला प्रयोग कर देते हैं, तो ये बदल जाएगा। ये हो गया कोकिला। फिर इसको हम बदल देते हैं, ये आ गया। अब कोकिला को बदल करके हम यहाँ ले आए, अपराजिता फॉन्ट है ये। हमारे पास कम से कम 100 फॉन्ट अवेलेबल है हमारे कंप्यूटर में, आपके भी कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाएगा और सभी फॉन्ट अलग अलग दिखने लगेगा। तो आप जब भी PPT, जब आज सर यदि आ गए और बता दिए, तो आप PPT में अच्छे से सजाने के लिए आप काम में आ जाएगा। ऐसे ही मैं अपराजिता तक आया और एक फॉन्ट आपको दिखाता हूँ, उत्साह। यहां से हम आते हैं, सरई है, संस्कृत देवनागरी है, ये संस्कृत 2003 है, संस्कृत टेक्स्ट है, ये सभी है। और मैं उत्साह की बात कर रहा था, तो उत्साह में मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये उत्साह फॉन्ट है। ये कोई फॉन्ट बोल्ड दिख रहा होगा, कोई थीम दिख रहा है आपको, किसी में जैसे इसमें काफी स्पेस दिख रहा है दोनों के बीच में, तो अलग अलग डिजाइन के ये फॉन्ट हो जाते हैं। तो 100 से अधिक प्रकार के फॉन्ट यूनिकोड के फॉन्ट हैं और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये यूनिकोड फॉन्ट मिलेगा।
ये यूनिकोड महोदय मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी। सर आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही साहब? हाँ पूछिए। रानी कह दी है कि ठीक है, ठीक है, हजी के देखो क्या होता है, हो गया ठीक है, नहीं होगा देखो जितना होगे भी नहीं आपने होगा, इतना कोकिला या मंगल या इसमें मानक कौन है? क्योंकि अक्षरों की बनावट के आधार पर कोई तो आपकी भाई आवाज मानक तो होगा। स्पष्ट नहीं है, आप कृपया लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख जी जी दीजिए। जी 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 जी। थैंक यू। अब चलते हैं, ये फॉन्ट मिलेगा और इस फॉन्ट को कैसे हम लोग कहां से डाउनलोड करें। इस लेख को जब पढ़ते जाएंगे तो इसमें इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का भी लेआउट दिया है और कैसे उसको सेट करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, वो भी है। कई कीबोर्ड के बारे में अभी तक आपको जानकारी मिल चुकी है और इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में नहीं मिली होगी जानकारी। खास करके जब हम लोग कोई परीक्षा देने के लिए जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट के लिए जब हम जाते हैं, तो उस समय हम लोगों को पूछा जाता है, जो लोग इस जॉब में जाते होंगे टाइपिंग से रिलेटेड जॉब में, उनको पूछा जाता होगा कि आप कैसे किस कीबोर्ड पर देंगे, इंस्क्रिप्ट कर देंगे या किस पर देंगे, और जिसका वो चूज करता है उस पर परीक्षा हो जाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो टाइपिंग से जुड़े हुए जॉब हैं उसमें कौन कौन कीबोर्ड की मान्यता है। खास करके जो लोग जॉब में जाना चाहते हैं उनको इस प्रकार के कीबोर्ड के बारे में जानकारी करके उसी पर अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमारा जो है वो लिखा हुआ है, कीबोर्ड को कैसे सेटअप करते हैं इसके बारे में जानकारी है। इसके नीचे फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए है। अब देखिए, मंगल, कोकिला, अपराजिता, उत्साह, एरियल, यूनिकोड, एमएस, ये सारे फॉन्ट के नाम मैंने गिना दिए थे आपको और इसके लिंक अब मैं आपको दे देता हूं। अब क्षम्यताम, 1 मिनट, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं इन लोगों से जो बीच बीच में आ रहे हैं कक्षा में। कक्षा लॉक कर जी, कक्षा लॉक कर दी गई है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां से इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो छंदस है, काला माटी है, गार्गी है, लोहित है, नागरी है। इस फॉन्ट को आप इस लिंक से डाउनलोड करेंगे। लिंक पर जो ही हम क्लिक करते हैं त्यों ही क्या हो जाता है, वहां आपको एक अलग साइट पर ये लेकर के जाएगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मुझे एक दूसरे साइट पर, अभी साइट खुल रहा है। अक्सर जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ ये हाइपरलिंक लगा होता है। यहाँ लिपिकार करके एक साइट है, लिपिकार.com, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ फॉन्ट प्रीव्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन आपको फॉन्ट अच्छा लगता है। जो आपको पसंद आ जाए उस फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये है, सब कुछ है यहाँ पर। आप देख करके डाउनलोड कर लेंगे या विधि बता दूं डाउनलोड करने का, बटन जब दबाएंगे ये नीचे डाउनलोड हो रहा है देवनागरी 1 जीप, और इसको क्योंकि हैवी फाइल है 802 KB का है, थोड़ा समय लगेगा। तब तक हम आगे 4 मिनट 5 मिनट, बहुत सारे फॉन्ट हैं, तब तक हम दूसरी जगह चलते हैं। अब यहाँ से डाउनलोड अभी हो रहा है। यहाँ पर कुल कितने हैं, 10 हिंदी यूनिकोड फॉन्ट हैं। इसमें लोहित, देवनागरी, सरई, सम्यक, देवनागरी, समानता, सहदेव और नकुल फॉन्ट, ये सभी इंडिया टाइपिंग साइट पर भी उपलब्ध हैं। कई साइट हैं जहां पर आपको फॉन्ट मिल जाते हैं। यह साइट जो है इंडिया टाइपिंग वाला, यह भारतीय भाषा और लिपि पर काम करने के लिए उपयोगी है। ये हिंदी यूनिकोड फॉन्ट को गूगल ने भी जारी किया है। गूगल ने भी कुछ फॉन्ट जारी किया है अपनी ओर से। उसमें से यहाँ पर नाटो, sans, पोपिन्स इत्यादि का नाम दिया हूँ।
और इसके लिए लिंक भी यहाँ पर मैंने दे रखा है। लिंक पर जो ही हम क्लिक करते हैं हम अलग साइट पर चले जाते हैं। हम गूगल के साइट पर चले जाएंगे, fontsgoogle.com। इस जगह आ गए, एक मिनट, और यहां से भी आप क्या करते हैं, फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए पॉपिंस का नमूना यहाँ दिया हुआ है। सभी फॉन्ट के नमूने हैं। जो जो यूनिकोड फॉन्ट्स हैं ऊपर में नाम से भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे नाटोसंस, क्योंकि हमारे ऊपर है, हमारे वेबसाइट पर है, हमने इसको करके रखा है। ये देखिए इसके बारे में विवरण दिया हुआ है और इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम यहाँ से। डाउनलोड फैमिली, ये किया यहाँ से, ये डाउनलोड हो गया, जल्दी हो रहा है। देवनागरी वाला भी डाउनलोड हो गया और डाउनलोड होने पर हम इसको फोल्डर में ले लेते हैं, मुझे आसानी हो जाएगी। तो इन फोल्डर, ये जिप फाइल है, नाटोसंस का जिप फाइल है। सर को दिया था कि जिप फाइल कैसे बनाते हैं, अनजिप कैसे करते हैं, ये भी बनाने के लिए, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी उनकी एक चर्चा थी। तो नाटोसंस पर जाते हैं, डबल क्लिक किया यहाँ, इसको अनजिप कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे नाटोसंस के आ गए हैं, अलग अलग, ब्लैक है, बोल्ड है, कई साइज के हैं, कोई लाइट है, कोई रेगुलर है, इतने हैं। आपको यदि कोई करना है, जैसे मैं नाटोसंस बोल्ड करना चाहता हूँ, इस पर डबल क्लिक किया, ये डबल क्लिक करते ही कहता है प्रिंट करना है या इंस्टॉल करना है। हम यहाँ जाकर के इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं दूसरी जगह और दूसरा करके दिखाता हूँ। ये बोल्ड इटैलिक है, डबल क्लिक किया, खुल के आया और यहाँ पर हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं, इंस्टॉल हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको इंस्टॉल करते हुए चले जाते हैं। दूसरा देवनागरी का था, इसको भी मैं तो इन फोल्डर कर लेता हूँ, सामने आ जाएगा। दिख रहा है स्क्रीन अवनिंद्र जी? जी सर, जी सर। दिख रहा है स्क्रीन में, देवनागरी का आ गया? जी दिख रहा है। दिख रहा है जी। अनजिप कर लिया, डबल क्लिक इस पर किया, ये सारे फॉन्ट खुल के आ गए। अब कलामाती को हम कर रहे हैं, ये खुल के आ गया, इंस्टॉल बटन पर दबाया, ये इंस्टॉल, ये चूंकि पहले से ही है इसीलिए ये कह रहा है कि रिप्लेस करना है क्या। हम कहते हैं नहीं, रिप्लेस नहीं करते, हमें बहुत सारे फॉन्ट पहले से ही। तो आप लोग इस प्रकार से इंस्टॉल करते हुए जाएं। नकुल, नकुल को इंस्टॉल नहीं किया हूँ, ये नकुल है, इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ये भी पहले से ही है। तो इंस्टॉल करते हुए चले जाइएगा। तो अभी आप लोग यूनिकोड के बारे में पढ़ रहे थे और यूनिकोड फॉन्ट के बारे में इतनी जानकारी हम समझते हैं आपके लिए पर्याप्त होगी। और इसके बाद मैं देख लेता हूं कि कोई और जानकारी क्या बची रह गई है। इसके बाद मोबाइल में फॉन्ट स्टाइल बदलने की भी सुविधा होती है। मोबाइल में भी फॉन्ट बदल सकते हैं, लेकिन आपके लिए ही सुविधाजनक होगा। अलग अलग मोबाइल में फॉन्ट आप देख सकते हैं, कैसे कैसे आप
स्टाइलिश कर सकते हैं, बल्कि उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तब तो आप प्रिंट ले सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, मोबाइल में अपने देखने के लिए कर सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग यदि करेंगे। एक और लेख इससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा आपको हम ध्यान केंद्रित करा दें। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, स्क्रीन परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं दिख रहा है सर, दिख अच्छी तरह रहा से है? दिखाई दे रहा है। ये सभी लिंक मैं दे दिया था ग्रुप में, शायद पढ़े नहीं होंगे लोग। और यहाँ कीबोर्ड के बारे में ज्यादा चर्चा की गई है और नीचे में कैसे उसको स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है वो सब दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो यूज कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर है कैसे जोड़ा जाता है। तो है क्ष बनाते हैं तो क्ष ऐसे करके इसको जोड़ देते हैं। इसको मैं वर्ड फाइल में भी दिखा सकता हूँ। जैसे क्षम्यता, मैं वो भी करके दिखा दूं इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में। गच्छति लिखा था, अब मैं धीरे से लिखता हूँ इस चीज को। देखिए ये है रामः गृहम्, ये आधा च लगा दिया और आगे छ लगा दिया तो हलंत हो गया। जब आप लिखते हैं क्ष, हालांकि इसमें डायरेक्ट है, क्ष लिख सकते हैं हम। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स सीधे टाइप कर सकते हैं और नहीं तो क और मूर्धन्य श मिल करके होता है, ये क्ष हो जाएगा। मैं इसको अलग अलग टाइप करता हूं और इसको ज्यों ही मैं मिलाऊंगा क्ष बन जाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये आपको गलत अक्षर टाइप नहीं करने देता है, ये एक खासियत इसकी है। तो यदि आप कहीं गलतियां करते हैं, यदि आप क्ष के बाद कोई अलग लगाना चाहें कुछ ऐसा, तो वहां भी आपको जो संस्कृत के सिद्धांत हैं वर्णों के मेल के सिद्धांत को उसका अनुसरण करता है। ऐसे ही त्र में त है और र है, इन दोनों को जब हम एक साथ कर देते हैं तो त्र बन जाता है। अलग करते हैं तो ये है। अब आप लोग कोई भी अक्षर हमें संयुक्ताक्षर बताइए और मैं आपको उसको लिख करके या बना करके दिखा सकता हूँ। कोई बताएं? पंचम। पंचम वो है संस्कृत में यो है, यो है, ये हो गया। अब इसमें हलंत लगाया, डी प्रेस करते हैं इंस्क्रिप्ट में और च किया तो पंच हो गया और मो किया पंचम हो गया। विद्या। क्या जी? विद्या। विद्या। यहीं आगे कर देता हूं, व ई तो होता है विद्या में। कौन कौन वर्ण होते हैं विद्या में? दाया। विद्या। अब जब आप विद्या कहे हैं ऐसा सही है और इसमें ये मंगल में दिख रहा है, और जब हम इसको MS यूनिकोड में कर देते हैं तो आप जैसे विद्या लिखते हैं वैसे ये विद्या दिखने लगेगा। दिखा जी। ये फॉन्ट में अंतर है। श्रृंगार। एक मिनट, अब चूंकि एक विषय ऐसा आ गया है, इसको अपराजिता में भी करते हैं तो भी ऐसे, कोकिला में करते हैं तो भी उत्साह। क्योंकि मंगल फॉन्ट पहले आया था और बाद के ये सभी फॉन्ट हैं तो इसमें करेक्शन आपको देखने के लिए मिल गया।
चलिए अब आगे चलते हैं। कौन कह रहा है शब्द? श्रृंगार। 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 देखिए श ये है, री की मात्रा ये है, ये हो गया गलत लिख श्रृंगार। रहा है। हो गया। लेकिन एक प्रचलित तो नहीं है। क्या आप इस शब्द को लिखने के लिए मुझे कह रहे हैं? नहीं ये नहीं ना? जी। नहीं नहीं, वो गलत है। जो दूसरा, ये तो गलत दूसरा लिखा है। पहला श्रृंगार गलत है। लिखा नहीं जाएगा। नहीं नहीं, पहला सही है, दूसरा गलत है सर। चलिए पहला पहला लोक प्रचलित नहीं है, दूसरा एकदम गलत है महोदय। और तीसरा पे लगाइए जब दूसरा सही है, पहला गलत हो है। जाएगा। चलिए अब हो गया। मैं सही लिखा था, श्रृंगार शब्द सही है। हाँ अब गंगा। देखिए शब्द की व्युत्पत्ति जब जानेंगे तब श्रृंग शब्द से बनता है, आगे हो जाएगा वो। और शब्द बोलिए कोई। गंगा। कार्त्स्यम। गंगा। क्या जी? कार्त्स्यम। गंगा। कार्त्स्यम। जी मैं इसको नीचे लिखता हूँ। हो गया। स छूट गया इसमें। स के बाद ना है सर। हाँ यही नीचे जो आ रहा है यही है। इसको मैं मंगल में कर देता हूँ, अलग अलग अक्षर दिखने लगेगा। नहीं नहीं सर गलत है। हाँ गलत है, फिर से लिखता हूँ। नहीं है इसमें, दंत होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। कार कार कार्त्स्यम। त स न य म। ये भी गलत है। ये सही है। सही है। सही है सर। सही है। सही। कृत्स्न शब्द से कार्त्स्न बन गया है। चलिए का अर्थ थोड़ा बता दीजिए सर, हमें नहीं मालूम है अर्थ। जी संपूर्ण। संपूर्ण, पूरा। धन्यवाद। संपूर्ण। मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, र के बाद हलंत लगा देंगे, ये भी होगा। हालांकि इसमें कीबोर्ड में सुविधा होती है, आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं संपूर्ण। व्याकरणस्य कार्त्स्यम निरुक्त को कहा जाता है। व्याकरणस्य। लक्ष्मी। अरे एक मिनट, मेरा सामने दिख नहीं रहा। जी तो ये हो गया। कुल मिला के कहना ये था, आपको परिचय कराना था कि ये तो इतना तो आप सामान्य आए। अब आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर। ठीक, अब कहाँ आते हैं हम लोग? स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर। आ गई एडमिट कार्ड निकाल, मोबाइल पे होगा, आ गया है। फोन नहीं लगता तुम्हारा यार भाई। म्यूट कर ले भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। जी तो संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? सीमित है या असीमित है? तो यह जो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, यूनिकोड लिखने में यह आपको दे देता है, असीमित संभावना दे देता है, और हम इसको लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। विंडो 10 में संस्कृत टेक्स्ट फॉन्ट साथ में आ गया है। वेद मंत्रों को जो है सिंबल्स जो होते हैं, ये सारे सिंबल्स ये आप जोड़ सकते हैं उसके साथ। कैसे जोड़ते हैं सिंबल्स को? दो तरीके हैं। या तो आपको ये कैरेक्टर्स याद हो, या नहीं तो आप कहाँ जा करके करते हैं? कैरेक्टर वाले फील्ड में जा करके वहां शब्दों को चूज करते हैं, कॉपी सेलेक्ट करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं।
जब कुछ नहीं आवे तो वो काम करते हैं। वैसे यहाँ सारे आर्ट कोड दिया है, उमेश जी ने भी अपना दिया था कोड कि कैसे कैसे करें, तो ये कीबोर्ड के साथ होता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, उदात अनुदात दंड को कैसे लिखेंगे, डबल दंड जैसे देते हैं, री कैसे लिखते हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पर अक्षर के नाम दिए हुए हैं। ठीक, तो ये आप कर सकते। अब बच गया आपको थोड़ा सा ये बताना कि कैसे इसको लिख देते हैं। अब आ गए हम यहाँ पर, और मैं अपना वो खोल लेता हूँ। आपके पास, जिनके पास सिस्टम हो, वो अपना सिस्टम जरा खोल लें, और उसके साथ ही कैरेक्टर मैप, यहाँ पर सर्च होता है बाईं ओर, वहां पर कैरेक्टर मैप खोज लें। ये कैरेक्टर मैप खुल रहा है। आपको कैरेक्टर मैप दिखाने के लिए मैं ये जी दिखा सब लोगों को कैरेक्टर मैप। ये बहुत छोटे आकार का होता है, दिखना थोड़ा कठिन होता है। दिखा या नहीं? जी दिख रहा है, दिख रहा है। दिख गया? जी दिख रहा है। इस कैरेक्टर मैप में हम जाते हैं संस्कृत फॉन्ट को देखने के लिए। जब या तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जब आप आते हैं तो बहुत सारे अक्षर आपको दिखने लगेगा। यहाँ से चूज कर लेते हैं, सरई है, संस्कृत टेक्स्ट है, ये संस्कृत 2003 ये आ गया। ये ओम बहुत पतला सा दिख रहा होगा। ये कैरेक्टर हैं, सभी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। री देखिए, री ये भी वेदों में जो प्रयुक्त होते हैं वो सभी कैरेक्टर्स यहाँ दिख जाता है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी जो आपकी इच्छा हो, और क्या करते हैं वहां पर जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं। ये मैं एक कोई कर लेता हूँ, ऊ है, इसको यहाँ से मैं यहाँ सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, और हम चले जाते हैं कहाँ पर, वर्ड फाइल में। कहाँ चले जाते हैं हम, वर्ड फाइल में, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया। वो यहाँ वर्ड फाइल दिख गया है सब लोगों को। अवनिंदर जी दिख रहा है। दिख गया। तो वहां से स्पेशल कैरेक्टर्स कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते। तो ये बात हुई इतने यूनिकोड का, और आशा करता हूं कि आप लोग यूनिकोड फॉन्ट को समझ गए होंगे।
और जब कभी आवश्यकता हो टाइपिंग के संबंध में हमसे भी बात कर सकते हैं। अपने प्रयोग कीजिएगा तो ज़्यादा सुविधाजनक आपके लिए हो, बहुत ही आनंददायक होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आज की कक्षा यदि आप कहें तो थोड़ी देर पहले मैं छोड़ दूं, नहीं तो दूसरा लेसन शुरू करूं। कुछ प्रश्न ले लेते हैं।